नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। माना जाता है स्कंद माता को 6 मुख वाले कार्तिकेय की जननी के रूप में आराधना की जाती है। कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद के 6 मुख हैं। मां स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और कमल के पुष्प में विराजमान रहती हैं। इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। उनकी गोद में बाल रूप में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से स्वयं कार्तिकेय की पूजा का फल प्राप्त होता है। तंत्र साधना में माता स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र से माना जाता है, जबकि ज्योतिषी में इनका संबंध बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति का जो भाग संतान सुख से संबंधित होता है वो स्कंद माता के प्रभाव में आता है। और चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज स्कंद माता को आज का दिन समर्पित है। आज माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है और संतान की सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जाती है। अच्छे संतान की कामना की जाती है। चैत्र नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज नवरात्रि का 5वां दिन है। माँ स्कंद माता को आज का ये दिन समर्पित है। और आपको बता दें, नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता हैं। तो नवरात्र का 5वां दिन आज है और माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिरों में भक्तगण पहुंच रहे हैं और शीतला माता मंदिर से रोज आपको हम शीतला माता के दर्शन करवाते हैं। हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त शीतला माता मंदिर में मौजूद है। गुलशन, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, इस वक्त शीतला माता मंदिर में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, नवरात्र का 5वां दिन और भक्तिभाव भक्तों में लगातार देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शक सबसे पहले शीतला माता के दर्शन घर पर बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र के हर दिन हम शीतला माता के दर्शन उन सभी भक्तों को, उन सभी इंडिया न्यूज हरियाणा के दर्शकों को कराते हैं जो शीतला माता के दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें शीतला माता के दरबार की हैं। शीतला माता का दरबार भव्य रूप से सजाया गया है। आज पीले फूलों से माता का श्रृंगार जो है वो किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग अलग दिन हम अलग अलग तस्वीरें शीतला माता के दरबार की दिखाते हैं। और आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5वें दिन माँ स्कंद माता के रूप में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माँ दुर्गा की पूजा जो है स्कंद माता के रूप में की जा रही है। और ये तस्वीरें आप सीधा शीतला माता के दरबार से लाइव देख सकते हैं। और इस समय जो भक्तों का तांता है वो भी काफ़ी अधिक संख्या में इस समय दरबार में नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग लाइनों में लगकर शीतला माता के दरबार में माँ के दर्शन कर रहे हैं, अपनी हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, लंबी भीड़ इस समय शीतला माता के दरबार में यहाँ पर नजर आ रही है। और आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है, हमारे साथ पुजारी हैं। भक्तों के लिए कितना खास आज का दिन, 5वां दिन नवरात्र? सभी को जय माता दी। माँ भगवती के पावन नवरात्रे चले हुए हैं और इन नवरात्रों में माता जी के प्रत्येक स्वरूप की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। तो हमने पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की। इसी प्रक्रिया में आज माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और बीते हुए दिन हमने माँ कुसमांडा की पूजा की। माँ स्कंद माता, जैसा कि माता जी के नाम से ही ज्ञात होता है, स्कंद की माता अर्थात भगवान कार्तिकेय जी की जो माता है वह स्कंद माता कहलाई है। भगवान कार्तिकेय जी का दूसरा नाम स्कंद भी है और भगवान कार्तिकेय जी को वीरता, साहस और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। साथ ही साथ वो देवताओं के अधिपति है, सेनापति हैं। तो जो भी माँ स्कंद माता की पूजा करता है उसके जीवन में वीरता, साहसता आती है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार वर्णन आता है कि तारकासुर के आतंक से सभी देवी देवता भयभीत थे, जिस कारण उन्होंने भगवान महादेव से प्रार्थना की। तब महादेव ने उन्हें वरदान दिया हुआ था तारकासुर जी को कि तेरा वध मेरे पुत्र से ही होगा। उसके पश्चात भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। माँ स्कंद माता की पूजा जीवन में जिन दंपतियों के यहाँ संतान नहीं होती हो
या संतान में बाधा आ रही हो, संतान से संबंधित कोई भी समस्या हो, उनको माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता की पूजा करने से जीवन कुंडली में जो है हमारी जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर चंद्रमा जो ग्रह है वह भी शुभ होता है, उसका भी शुभ फल प्रदान होता है। स्कंद माता जी को विशेष रूप से आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं, जिससे माँ स्कंद माता प्रसन्न होती है। और माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का उच्चारण करें? स्कंद माता जी को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी स्कंद माताई नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसका भी जप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ें, दुर्गा कवच का पाठ करें, दिव्य अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें, माँ अवश्य प्रसन्न होगी। आपने पुजारी जी से सुना, तमाम भक्त जो इस समय पुजारी जी को सुन रहे हैं, क्योंकि अब पूजा का समय है, सुबह सुबह आप किन मंत्रों का उच्चारण करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम देवी स्कंद माताय नमः, ये मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। हमारे साथ भक्त हैं, काफी संख्या में भक्तों से अब जानते हैं। माता के दरबार में आए हैं, क्या बोलोगे? जय माता दी। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। हाँ जी। माता को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ आपने माता से दुआ की है? बस हमारे लड़के की थी, वो हमारी माता ने पूरी कर दी। पहले लड़की का पहले 3 लड़कियां थी, अब लड़का हुआ है। हाँ जी। दुआ की थी, माता हाँ जी। हाँ जी। पूरी हो गई, तो माँ के यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं। हाँ जी। और बताइए, शीतला माता के दरबार में आकर कैसा महसूस होता है आपको? ठीक, बहुत बढ़िया, 2 बारी दर्शन। बताइए आप, बहुत बढ़िया। पंजाब में कहाँ से आए हैं? बठिंडे से। हाँ जी। देखिए, पंजाब से आए हैं, बठिंडे से। माँ के दरबार में इन्होंने लड़के की दुआ की थी और लड़का हुआ है, अब माँ के यहाँ हाजिरी लगाने आए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, माँ के दरबार में भक्तों का तांता इस समय सुबह से ही लगा हुआ है। माँ के यहाँ हाजिरी जो है सभी भक्त लगा रहे हैं। बताइए, माँ के दरबार में जय माता दी। बिल्कुल गुलशन, देखिए भक्तिमय माहौल इस वक्त मंदिर में नजर आ रहा है और भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़े हुए चरखी दादरी से। सुरेंद्र, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर और कितना भक्तिमय माहौल वहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि नवरात्रों का आज पंचम नवरात्रा है और आज स्कंद माता की पूजा होती है और केले का प्रसाद खासकर माता को चढ़ाया जाता है। पीले वस्त्र या सफेद वस्त्र पहनकर माता की पूजा की जाती है। वहीं अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो करीब यहाँ 235 के करीब माता के मंदिर हैं जिला चरखी दादरी में, और सभी मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में सुबह 6 बजे से ही यहाँ स्नान करके पूजा के लिए लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और बड़े चाव और श्रद्धा से यहाँ पूजा की जा रही है। अगर मैं अब इस मंदिर की बात करूं तो चरखी दादरी के गिकाड़ा रोड के समीप एक हरिओम आश्रम है, वहाँ एक माता का मंदिर है जिसमें बड़े ही करीब 750 वर्ष पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि नवरात्रों के दिन जो माता की पूजा करता है 9 दिन, वो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये बात लगातार पुजारी के द्वारा भी की गई है और यहाँ के आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि बड़ी मान्यता इस क्षेत्र में इस मंदिर की बनी हुई है। करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तक के लोग यहाँ पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। जी सुरेंद्र, आप मंदिर में मौजूद हैं, आप भक्तों से और पंडित जी से एक बार बात कीजिए, पूछिए आज का दिन किन मायनों में खास, माता की पूजा अर्चना कैसे की जाए और क्या फल की प्राप्ति होती है? जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा कि अब यहाँ अभी सुबह सुबह लोग आना शुरू हुए हैं और जितनी भी महिलाएं हैं वो भी यहाँ पहुंच रही हैं। और अभी अगर मैं बात करूं तो पुजारी अभी लगे हुए हैं पूजा में और श्रद्धालु भी पूजा में लगे हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि जो लोग यहाँ पूजा करते हैं, जो नवरात्रों के दिन 9 दिन व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और खासकर इस मंदिर की बात बताई जाती है कि हाँ, क्षेत्र के आसपास के लोग पहुंच रहे हैं और उनकी खास बात यह है कि ये इस मंदिर को बड़ी मान्यता दी गई है।
जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी गुलशन बने हुए हैं। गुलशन, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने मंदिर की तस्वीरें दिखाई, भक्तों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त भक्त वहां पर कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही हैं? देखिए, भक्तों की लंबी कतार सुबह से ही यहाँ पर लगी हुई है। काफी भक्तों में जो जोश है वो हमें काफी नजर आ रहा है। माता के दरबार में काफी जोश के साथ आप लोग आए हुए हैं। जी, ये शीतला माता सबको शीतल प्रदान करने वाली, बीमारियों से छुटकारा देने वाली, जिसकी नवरात्रों में बहुत ज्यादा अधिक मानता है। तो अच्छा है, भीड़ है, हम तो देख के बड़े खुश हुए कि माता यात्रा करके आए। हाँ, हम गाड़ोली खुर्द से पैदल यात्रा करके आए हैं, माता का झंडा लेके आए हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। माँ के दरबार में सारी हमारी जो थकान थी वो दूर हो गई भैया। माता के दर्शन करके मन जोर से बोलो, जय माता दी, शीतला माता, जय माता दी, जय सुख करनी। घंटे पैदल चल के आए हैं। हमें जी लग गए 2 घंटे, 2-2.5 घंटे लग गए। हाँ हाँ जी, हाँ। क्या माता से मनोकामना नहीं, कोई मनोकामना नहीं है। माता बस हमें इसी तरह बुलाती रहे और हम दर्शन करते आते रहे। जय माता दी। कहाँ से आए हैं आप? हम दौलतपुर दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, क्या कहोगे माता के दरबार में? माता का आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे, हमारी मनोकामना पूरी करें और छोटे छोटे बच्चों पे आशीर्वाद बना रहे, यही मनोकामना। शीतला माता का सबका आशीर्वाद बना रहे और सबको आशीर्वाद देती रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। सबकी मनोकामना। कैसा महसूस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शीतला माता की जय। शीतला माता मैया की जय। क्या मनोकामना मांगी माता से? मैया रानी सबको खुश रखे। किस भाव से आए हैं आज माता के दरबार? हापुड़ से आए जी। किस भाव से आए हैं आज? जी, शादी की जात लगाने के लिए। देखिए, हर भक्त का अपना अपना जो है माता के दरबार में भोग लगाने के बाद माता से मनोकामना मांगने का अपना अपना भाव है और उसी भाव के तहत ये माता के दरबार में भक्त पहुंचते हैं। सुबह से ही लाइनों में लगकर माता के दर्शन करते हैं, माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और जोड़े भी जो है यहाँ पर आते जी। हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय पति पत्नी इस बिल्कुल समय यहाँ गुलशन, पर आए भक्ति हैं भाव और हर तरफ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र बने हुए हैं। सुरेंद्र, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, जिस तरीके से आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तिमय माहौल हर तरफ नजर आ रहा है। भक्तों की संख्या इस वक्त मंदिर में कैसी देखने को मिल रही है? पुजारी जी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ ये बिल्कुल श्रद्धालु पहुंचते हैं नमन करने के लिए। हमारे साथ पुजारी भी मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे आज कौन सा नवरात्रा और कैसे माता की पूजा की जा रही है। नवरात्र का स्कंद माता की पूजा बड़े प्रेम से श्रद्धा से कराने वाले केले का माता की पूजा करने की मनोकामना पूरी होती है। माता अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, उनकी सभी मनोकामना देती है। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो कितना क्या कुछ पुराना है और कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं नवरात्र के दौरान? नवरात्रों के दौरान यहाँ बातें हैं और ये मंदिर आप करीब 50 साल पहले। तो अगर हम पूजा पद्धति की बात करें, स्कंद माता की पूजा पद्धति किस प्रकार से की जाती है? अगर यहाँ से माता की पूजा भोग सब लगा करके माता की पूजा। तो पुजारी का कहना है कि केले का भोग और सफेद वस्त्र और पीले वस्त्र पहन के माता की पूजा की जाती है। जी सुरेंद्र, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। सुर्खियों पे एक नजर डालेंगे। तो
तो चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज है और आज का दिन मां स्कंद माता को समर्पित है और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं, शीतला माता मंदिर में इस वक्त वे मौजूद हैं। गुलशन, देखिए जिस तरीके से आज पूजा अर्चना की जा रही है, भक्तों की भीड़ साफ देखी जा रही है मंदिरों में, तस्वीरें जो आपने अब तक दिखाई, ऐसे में क्या आज मंदिर में किसी विशेष तरीके की सजावट की गई है? क्या विशेष अनुष्ठान आज मंदिर में आयोजित होने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो आप शीतला माता का दरबार इस समय देख रहे हैं, माता के दरबार को अलग अलग रूपों में अलग अलग दिन सजाया जाता है। आज पीले फूलों से माता का दरबार जो है वो सजाया गया है, श्रृंगार जो है वो माता का किया गया है। हर दिन हम अलग तस्वीर माता के दरबार की देखते हैं और जो ड्राई फ्रूट हैं वो ड्राई फ्रूट माता के दरबार से सजाए गए हैं, ये भी आप साफ तौर से तस्वीरें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया न्यूज़ हरियाणा सभी दर्शकों को, सभी भक्तों को शीतला माता के दर्शन सीधा लाइव सुबह सुबह कराता है, ताकि आप शीतला माता के हाजिरी लगाने के बाद अपने कामकाज पर जा सकें, अपना जो भी पूरे दिन की दिनचर्या आपकी वो कर सकें। क्योंकि शीतला माता एक ऐसी माता है जो सभी कष्टों को जरूर दूर करती है। जो भी भक्तों के अंदर किसी भी तरह के कष्ट होते हैं वो उन्हें दूर करती है। और भक्तों की काफ़ी भीड़ इस समय माता के दरबार में यहाँ पर नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माता के दरबार में लंबी कतार इस समय नज़र आ रही है और यही नज़ारा नवरात्र के दिनों में हर दिन माता के दरबार में देखने को मिलता है। श्रद्धा भाव से यहाँ पर शीतला माता के दरबार में सभी भक्त पहुँचते हैं। भक्तों से जानते हैं भक्त कितना उत्साहित हैं आज माता के दरबार में आकर। माता के दरबार में आकर क्या बोलोगे? जय शीतला माता। क्या भाव से आए आज माता के दरबार? बहुत अच्छे भावों से आए हैं। क्या मनोकामना मांगी माता से? बहुत कुछ मांगा माँ से, अच्छा लगा माँ से मिलकर। जय शीतला माता की जय। बोल सकते अम्बाड़े से। हाँ जी। तो माता से क्या मनोकामना मांगी? माता से मनोकामना मांगी कि मेरे घर परिवार को अच्छा रखे बस। अम्बाला से परिवार आया है क्योंकि दूर दराज से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हरियाणा के हर जिले से तो पहुँचते ही हैं, इसके अलावा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, कई राज्यों से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और एक भक्तों की लंबी कतार इस समय शीतला माता के दरबार में नजर आ रही है। और भी भक्तों से जानते हैं। हाँ जी, बताइए। जय माता। जय माता। मनोकामना से आए हैं माता? पूरे हरियाणा करनाल से आए हैं और अपने बच्चों की, अपने घर परिवार के लिए सुख शांति के लिए आए हैं जी। खुशी हुई है माता के आके, माता के दर्शन पाके बहुत खुशी हुई है जी। हाँ जी, माता के दरबार में बहुत खुशी होती है यहाँ पर आकर। और भी भक्तों से जानते हैं, बताइए। हाँ जी। माता के दरबार में कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं माता के दरबार? बस घर में सुख शांति रखे जो है वो। भाई मौज है सब खाएगी। आप देख सकते हैं पिता। बताइए शीतला माता के दरबार में। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, बच्चों के अंदर जयकारा जो है वो भी नजर आ रहा है, पेरेंट्स के अंदर भी जयकारा नजर आ रहा है। और आज हमने स्कंद माता के बारे में भी बताया कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो स्कंद माता की पूजा जो है वो करें घर पर, जो कोई पुजारी जी ने पूरा विस्तार से आपको जानकारी दी थी। आप बताइए माता के दरबार में क्या बोलोगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम बसई दारापुर से आए हैं। क्या कहोगे, मनोकामना क्या लेकर आए हैं? बस हमारा कुल चलता रहे, हमारा सारा काम होता रहे। बना रहे बस यही भगवान से, शीतला माता से दुआ करते हैं। देवी आपकी? हाँ जी, कुल देवी है। तो माता के दरबार में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत जी खुश हो जाता है। आगे जो मनोकामना सब पूरी हो जाती है यहाँ पे आने से। हाँ, पॉजिटिविटी आती है। बस ऑल गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या आपने भी मनोकामना मांगी आज माता? बस यही कि सब कुछ ठीक रहे, अच्छा रहे, बढ़िया रहे। घर में सुख शांति रहे, यही दुआ माता से की है। सुख शांति रहे, बस यही दुआ है। हमारा कहाँ से आए आप? दिल्ली से। देखिए, पूरे परिवार के साथ यहाँ माता के दरबार पहुँचे हैं, माता के यहाँ हाजिरी लगाई है और माता से दुआ की है कि परिवार सब बना रहे, परिवार में सुख शांति हो, जो भी बिल्कुल जीवन परिवार में सुख शांति हो और इसके लिए माँ से
भक्तगण अरदास लगा रहे हैं। कई मन्नतें मां पूरी करती हैं और लगातार अपनी मन्नतों को लेकर शीतला माता के दरबार में सभी भक्तगण पहुंच रहे हैं। गुलशन, आपका जुड़ने के लिए, ये तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे पूजा अर्चना की विधि। 5वां दिन है आज नवरात्र का और आज का दिन मां स्कंद माता को समर्पित है। तो 5वां दिन नवरात्र के है, मां स्कंद माता की पूजा की विधि आपको बता रही है। विशुद्ध चक्र मजबूत करती है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से विशुद्ध चक्र मजबूत होता है। रात के समय देवी के सामने आसन पर बैठें और उसके बाद पूजा विधि अपनी शुरू करें। घी का दीपक जलाएं और माता की पूजा अर्चना करें, माता की आराधना करें। मान्यता है मां स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतानों के हर दुख दर्द दूर होते हैं। और आपको बता दें पूजा विधि हम आपको बता रहे हैं। देवी को लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए, घी का दीप जलाना चाहिए और वही तिलक अपने कंठ पर भी लगाना चाहिए, यानी अपने गले पर, कंठ पर वही तिलक लगाना चाहिए। विशुद्ध चक्र पर ज्योति या बिंदु का ध्यान करें। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की ये विधि है। माता का ध्यान करें, माता के मंत्र का 108 बार जप करें। और इसी के साथ साथ आपको बता दें मां स्कंद माता विशुद्ध चक्र मजबूत करती हैं और आज घी का दीप जलाएं, मां की आराधना करें। और मान्यता है मां की पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो चैत्र नवरात्र का 5वां दिन आज है और हर तरफ हर्षोल्लास भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है। आपने तस्वीरें देखी, शीतला माता के दरबार की तस्वीरें आपने देखी, कैसे बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंच रहे हैं और माता से अरदास लगा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें आपको हम दिखाते रहेंगे, भक्तों से बातचीत होती रहेगी 9 दिन तक। और फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता को 6 मुख वाले कार्तिकेय की जननी के रूप में आराधा जाता है। कार्तिक का एक नाम स्कंद भी है, कार्तिक भगवान का। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पे मां स्कंद माता को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। उनकी गोद में बाल के रूप में कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से स्वयं कार्तिकेय भगवान की पूजा का फल भी प्राप्त होता है। तंत्र साधना में माता स्कंद माता का संबंध विशुद्ध चक्र से माना जाता है, जबकि ज्योतिष में इनका संबंध बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति का जो भाग संतान सुख से संबंधित होता है वो स्कंद माता के प्रभाव में आता है। तो देखिए ऐसी मान्यता है कि आज के दिन यदि सच्चे मन से मां स्कंद माता की आराधना की जाए तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, बुद्धि मिलती है और जितने भी संकट होते हैं वो जीवन से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि आज का दिन का क्या कुछ महत्व है और किस तरह से आज पूजा अर्चना होती हुई यहाँ पे नजर आएगी। क्योंकि देखिए चैत्र नवरात्र का आज 5वां दिन है। स्कंद माता की विधि विधान से आज पूजा हो रही है। विधि आपको बता दें, मां स्कंद माता विशुद्ध चक्र मजबूत करती है और रात के समय देवी के सामने आसन पर बैठे, ये आपको हम मां स्कंद माता की पूजा की विधि बता रहे हैं। आप नोट कर ले, क्योंकि इस तरह से यदि आप माता की पूजा करते हैं तो अच्छा आशीर्वाद आपको मिलेगा। घी का दीपक जलाएं आज के दिन, आसन के सामने मां के सामने रात के समय बैठ जाए और देवी को लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए माना जाता है कि लाल चंदन माता को शोभता है और यही वजह है कि आज के दिन देवी को लाल चंदन लगाने को लेकर कहा जाता है। और वही तिलक अपने कंठ पर भी लगाए। तो जो तिलक आप माता के चरणों में माता को लगा रहे हैं वही तिलक को आपको अपने कंठ पर भी लगाना है। विशुद्ध चक्र पर ज्योति या बिंदु का ध्यान करें। तो पानीपत से हमारे सहयोगी राजेश मजोका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मंदिर परिसर में मौजूद है। राजेश, आज
चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है, स्कंद माता का दिन है। क्या देखने को मिल रहा है माहौल, कितना भक्तिमय माहौल है और किस प्रकार से लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर मंदिर परिसर में मौजूद हैं? देखिए रोशनी, आज 5वां नवरात्रा और स्कंद माता को जो है यहाँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। मैं आपको पहले मैं मौजूदगी आपको बता दूं कि मैं देवी मंदिर में हूँ। पानीपत का जो देवी मंदिर है, भव्य देवी मंदिर है, उसके अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि लोगों का सुबह से ही लाइनें लगी हैं। और आज के जो पूजा का विधि विधान है वो आपको पंडित के पास लिए चलते हैं कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और किन माता की आज जो है पूजा होती है। पंडित जी, किस प्रकार का जो है आज मंदिर में भेंट होगी और क्या कैसे पूजा जो है आज के दिन कौन सी देवी की होती है? सर्वप्रथम तो जय माता की। सभी आप लोगों को श्री नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप श्री सिद्ध देवी मंदिर पानीपत में मां भगवती का दर्शन कर रहे हैं। यह ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर आज मां भगवती स्कंद माता का पूजन सुबह से ही 4 बजे से दर्शन मां भगवती के कराने लगे थे। यहाँ भक्ति भाव से लोग, क्योंकि हजारों गांव की कुल देवी हैं, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से आकर के आज मां भगवती स्कंद माता का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि 5वें दिन स्कंद माता का पूजन होता है। स्कंद यानी कि कुमार कार्तिकेय खड़ानन, उनकी माता पार्वती सती के स्वरूप में उनकी माता, उनके नाम से स्कंद माता का आज इनका नाम पड़ा है। स्कंद माता का पूजन करने से भगवत जो भी इनका श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। जो भी कुपुत्र हो जाए तो कुछ रति कुमाता न भवती। यहाँ पर जो भी भक्ति भाव से आते हैं और अपना मत्था टेकते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उसकी माँ भगवती अवश्य ही उसकी मनोकामना की पूर्ति करती है। ऐतिहासिक मंदिर है। मराठों ने भी पानीपत की तीसरी लड़ाई पर यहाँ आकर के माँ भगवती का अर्चन पूजन वंदन किया था, इसलिए यह इतिहास में भी यह मंदिर दर्ज है। यहाँ सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन आकर के नवरात्रों में मत्था टेकते हैं और अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए भगवती के चरणों में प्रार्थना करके अपने परिवार का कल्याण के लिए दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और माँ भगवती उनका सभी का कल्याण करती है। जय माता की। श्रीदेवी मंदिर पानीपत। पंडित जी, किस रंग के फूल पूजा या किस प्रकार की पूजा होती है आज के दिन, और ये सब बताएं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रक्षति। सर्वप्रथम तो माँ भगवती का पत्र और पुष्प के द्वारा भी जो भी भक्ति भाव से पूजन करता है वो माँ भगवती ग्रहण करती है। परंतु 16उपचार, ये स्नान कराने के बाद 16 प्रकार से पूजन करना चाहिए। माँ भगवती का वचन कर्म भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। माँ को लाल पुष्प चढ़ाना चाहिए, अनार का फल चढ़ाना चाहिए, लाल वस्त्र चुन्नी चढ़ानी चाहिए, माँ को मीठा पान चढ़ाना चाहिए, माँ को मीठा चढ़ाना चाहिए और माँ को पुष्प लेकर के दक्षिणा हाथ में यथाशक्ति लेकर के माँ के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अवश्य माँ भगवती वो स्वीकार करके उनका कल्याण करती है भक्तों का। बिल्कुल राजेश, तो देखिए पुजारी जी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरे विधि विधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यदि आप पीले वस्त्र धारण करके पूजा करते हैं तो माँ का सानिध्य और भी ज्यादा आपको प्राप्त होगा। जरा लोगों से भी यदि आप बातचीत कर पाए तो बेहद अच्छा हो राजेश, की लोग क्या मनोकामनाएं लेकर वहां पे पहुंच रहे हैं और क्या माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह से मंदिर को सजाया गया, जरा आप वो भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा, दिखाइएगा और क्या कुछ इंतजाम किए गए वहां पे। देखिए रोशनी, अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ जो दर्शनों के लिए, वहां जहाँ माता के दर्शनों के लिए लोग लंबी लाइनों में लगे हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं लोगों की लंबी लाइन लगी है और मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा भव्य दर्शनों के लिए, जहाँ जो है ये मराठों द्वारा स्थापित जो मंदिर है उसकी जो देवी की यहाँ पूजा की जाती है, जो तुलजा भवानी है उनकी पूजा यहाँ की जाती है। पहले हम अपने दर्शकों को यहाँ से लाइव दर्शनों के लिए ले चलते हैं। आप सीधा अपनी तस्वीरों पर देख सकते हैं कि सीधा लाइव दर्शन यहाँ लोग कर रहे हैं। देखिए रोशनी, अभी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आप यहाँ दर्शनों के लिए आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? जो हम मनोकामना बोलते हैं वो हमारे पूरा होता है। माता रानी सारे पूरा करती है। जय माता की। आप हर साल आते हैं यहाँ? हर साल हर दिन आती हूँ मैं, हर रोज आती हूँ।
आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? आप बताएं, आप आए कहाँ से हैं? हम पानीपत से है जी। अच्छा, जब हर साल आते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हर साल सेवा करते हैं जी मंदिर में। बस चलिए ठीक है, हम यहाँ जो मंदिर के महंत हैं उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो किस प्रकार का विधि विधान है और किस प्रकार के यहाँ लोग पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। जी पंडित जी, आप बताएं। जय माता की। आज नवरात्रों का 5वां दिन है, जो दुर्गा माता जी को स्कंद माता राम नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का जो रूप धारण किया है वो पुत्र रत्न कार्तिक उत्पन्न हुआ है, जिससे महिषासुर का उसने वध किया है। कार्तिक जो है साहसी था, बहुत साहसी थे, बहुत ही दृढ़ थे, जो उन्होंने संकल्प करके बहुत अच्छा कार्य किया। सद्बुद्धि पर प्राप्त होती है। जो भी स्कंद माता की पूजा करता है उसको बुद्धि विद्या ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। केले का भोग लगाने से बुद्धि विद्या प्राप्त होती है। जिसका जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब हो उसको स्कंद माता कार्तिक की पूजा करनी चाहिए। उससे बिल्कुल बुध राजेश, ग्रह तो देखिए पुजारी जी साफ तौर पर बता रहे हैं कि यदि आप आज विशेष रूप से माता की पूजा अर्चना करते हैं तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद माँ का मिलेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, अब बुद्धि मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम तस्वीरों को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबर में फिलहाल चलता ही, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।